नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। महाभारत की भाषा में कहें बच्चों तो प्रणिपात आप सभी को। सज हो जाइए क्लास के लिए। और आज प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास अपना होने वाला है। आज प्यारे बच्चों इस कलयुग में आप लोगों को एक प्यारे बच्चों है ना द्वापर युग की बहुत ही आप कह सकते हैं एक तरह से बच्चों इस घटना को मैं क्या नाम दूं। एक तरफ बच्चों ये घटना कर्ण के कर्ण को अमर करने वाली घटना है। एक तरफ प्यारे बच्चों हम देखें तो कर्ण के साथ बहुत बुरा भी हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और दूसरी तरफ देखें तो भगवान कृष्ण की योजना के अनुसार ये होना ही चाहिए था। ठीक है ना? तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आप प्यारे बच्चों पौराणिक कथाओं में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आपको पौराणिक कथाएं सुनने में अच्छी लगती हैं तो आज का क्लास आपके लिए ही है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 हमारा विषय है संस्कृत और चैप्टर संख्या 12। यानी आज के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर शेष रह जाएंगे, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। यानी कि कल के बाद परसों ये हमारा समाप्त हो जाएगा बच्चों संस्कृत का बुक। और ग्रामर हम लोग क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले हैं बच्चों। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य का अर्थ होता है कर्ण का, आधा सोया का मतलब होता है षष्ठी विभक्ति। कर्ण का दानवीरता यानी कर्ण कितने बड़े दानी थे, इसके विषय में हम लोग जानने वाले हैं। प्यारे बच्चों वन शॉट हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि अपने सभी दोस्तों के पास जितना जल्दी हो सकता है इस क्लास को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे सभी दोस्तों के पास व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में जितना स्पीड से आप शेयर कर सकते हैं फटाफट आप लोग बच्चों शेयर कर दीजिए। आइए बच्चों श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए। प्यारा सा मोटिवेशन है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसलिए बच्चों अपने अंदर जो हमेशा जिद रखिए, वो कौन सी जिद रखिए? जीतने की जिद रखिए मेरे बच्चे। आ जाओ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रैश कोर्स जो प्यारे बच्चों 5 नवंबर के आसपास आपका ये क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो जरूर आप लोग एडमिशन ले लीजिए। और प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, अगर आप फुल बैच के स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में 1 क्लिक करेंगे। अगर आप क्रैश कोर्स के विद्यार्थी जी हैं तो कमेंट बॉक्स में 2 क्लिक करेंगे। जल्दी से बच्चों 1 या 2 फटाफट से आप लोग क्लिक कर दीजिए। फुल बैच के विद्यार्थी जी 1 और क्रैश कोर्स के विद्यार्थी जी 2। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भाई 1 2 1 2 1 2। पूरा कमेंट बॉक्स भर चुका है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक बहुत ही प्यारा सा पोस्टर है। और ये पोस्टर किस चीज का है बहुत सारे बच्चे समझ जाएंगे, है ना? बहुत सारे बच्चे समझ जाएंगे कि ये पोस्टर जो है गुरुदेव, ये पोस्टर है महाभारत का। बच्चों किसका है? महाभारत, है ना? आप देख सकते हैं ये पोस्टर किसका है? महाभारत का है। और आज आप लोगों को महाभारत की एक बहुत ही प्यारे बच्चों कह सकते हैं एक तरह से अच्छी घटना कह सकते हैं, एक तरफ से खराब घटना भी कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों अगर हम युग की बात करें, है ना, अगर हम युग की बात करें युग की, है ना, तो रुक जाइए। युग से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर में हम किस व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए किस व्यक्ति के विषय में, है ना। प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा हम लोग इस चैप्टर में महारथी कर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। महारथी कर्ण, है ना, महारथी कर्ण। महारथी कर्ण के विषय में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और महारथी जो कर्ण की जो कहानी है, महारथी कर्ण की जो कहानी है वो किसका पाठ है? तो वो प्यारे बच्चों महाभारत का पाठ है। किसका पाठ है? महाभारत का पाठ है। तो हो जाइए तैयार सुनने के लिए। बच्चों स्टार्टिंग में सबसे शुरू में जब भगवान ने यह दुनिया बनाई तो सबसे पहले कौन सा युग था बच्चों? कौन सा युग था? तो कहते हैं गुरुदेव
सबसे पहले सतयुग था, है ना। सतयुग, सतयुग के बाद मेरे बच्चे, सतयुग के बाद फिर दूसरा क्या आया, दूसरा आया त्रेता युग। त्रेता युग प्यारे बच्चों, त्रेता युग की अगर हम बात करें, है ना, त्रेता युग आए, और त्रेता युग के बाद कौन सा युग आया बच्चों, द्वापर युग आया। और द्वापर के बाद बच्चों अभी क्या चल रहा है, अभी कल युग चल रहा है। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि बच्चों, ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के पालनहार कौन है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि, है ना, सृष्टि की रचना करना, उसका पालन करना और उसका संहार करना, ये तीनों किनके द्वारा हुआ है। अगर हम मानते हैं, अगर बच्चों हम सनातन धर्म को माने, तो सनातन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना, उसका पालनहार और बच्चों उसका संहार करना, ये किनके द्वारा हुआ है। तो कहते हैं सबसे पहला सृष्टि की रचना हुआ है ना, रचना हुई है बच्चों किसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, और इनका पालनहार है बच्चों विष्णु भगवान, और कहते हैं और इसका संहार करते हैं भगवान शिव। बच्चों जब किसी को मृत्यु प्राप्त होता है, जब किसी को संहार करना होता है, मारना होता है, तो वहां भगवान शिव आते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव का ही दूसरा नाम महेश है। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, यही तीन हैं सनातन धर्म के अनुसार जिन्होंने प्यारे बच्चों इस सृष्टि की रचना की और सृष्टि के पालन कर रहे हैं। बच्चों आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि समय समय पर भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए हैं। प्यारे बच्चों समय समय पर भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए हैं, और कहते हैं भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए हैं अभी तक, भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए हैं। तो मेरे बच्चे भगवान विष्णु के कुल अभी तक में 10 अवतार हुए हैं। आप लोगों को याद होगा, है ना, कि भगवान विष्णु के अगर हम अवतार के विषय में बात करें तो अभी तक में 10 अवतार भगवान विष्णु के, 9 तो हो गए हैं, 10 होने वाले हैं बच्चों, है ना। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, 9 अवतार हो चुके हैं। प्यारे बच्चों भगवान विष्णु के कुछ अवतार, मुझे भी पूरे अवतार याद नहीं है पर कुछ अवतार मुझे याद हैं। प्यारे बच्चों भगवान विष्णु, है ना बच्चों, सूवर अवतार में भी आए हैं, है ना। आपको याद होगा जब हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्यकश्यपु, जिन्होंने बच्चों पृथ्वी को छुपा लिया था, तो फिर वहां जाकर के बच्चों, वहां से फिर पृथ्वी को मुक्त कराए थे सूवर का अवतार लेकर के, जिनका दूसरा नाम होगा भगवान विष्णु। बच्चों कछुआ का भी अवतार लेकर आए हैं, है ना, कछुआ का भी अवतार लेकर आए हैं। भगवान विष्णु बच्चों नरसिंह का भी अवतार लेकर आए हैं, आधा नर और आधा सिंह का शरीर। भगवान विष्णु ही राम भगवान हैं, भगवान विष्णु ही कृष्ण भगवान हैं, और भगवान विष्णु ही प्यारे बच्चों, भगवान विष्णु ही बुद्ध भगवान, है ना, बुद्ध भगवान भगवान विष्णु ही थे। भगवान विष्णु ही बच्चों वामन अवतार लेकर आए थे, भगवान विष्णु ही बच्चों मत्स्य अवतार लेकर आए थे, भगवान विष्णु ही बच्चों कल्कि अवतार लेकर आने वाले हैं। अभी आए नहीं हैं, कल्कि अवतार लेकर ही, है ना, भी भगवान विष्णु आने वाले हैं। तो बच्चों एक अवतार 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए। लगता है कोई एक अवतार बच्चों हमने छोड़ दिया है, परशुराम अवतार। बिल्कुल सही कहा आपने मेरे बच्चे, भगवान विष्णु ही परशुराम अवतार में आए थे। तो कुल 10 अवतार देख सकते हैं। एक बार प्यारे बच्चों जो सूअर आप लोग देखे होंगे, है ना, उसका बच्चों मुंह मत धारण कर कर आए थे। दूसरा बच्चों कछुआ का अवतार लेकर, नरसिंह का अवतार लेकर, राम का अवतार लेकर, कृष्ण का अवतार लेकर, परशुराम का अवतार, बुद्ध भगवान का अवतार, वामन का अवतार, मत्स्य का अवतार, कल्कि का अवतार। ये ऑर्डर सही नहीं है, यानी यह जो बच्चों पहले कौन दूसरे कौन उस तरीके से मैंने नहीं सजाया है, मुझे याद आया तो मैंने सबको सजा दिया। तो बच्चों ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी कब की है बच्चों, ये किस युग की है। तो मैं ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं बच्चों द्वापर युग की। तो चलिए बच्चों हम आपको सुनाते हैं कहानी, हम आपको सुनाते हैं कहानी बच्चों द्वापर युग की, है ना। द्वापर युग में भगवान विष्णु के कौन से अवतार थे, तो भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार थे, कृष्ण अवतार थे बच्चों, कृष्ण अवतार थे। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, मैं द्वापर युग की कहानी में आपको सुनाने जा रहा हूं, जहां भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार यहां पर धरती पर उस समय थे बच्चों। हुआ क्या था
चलिए मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था बच्चों कि एक भारत, पहले बच्चों भारत नहीं कहलाता था, भारत अलग अलग भागों में बटा हुआ था। जैसे मान लीजिए बच्चों कि भारत बटा हुआ था, है ना, भारत बच्चों बटा हुआ था मगध में, है ना, मगध में। भारत बटा था बच्चों मान लीजिए गंधार में, है ना, गंधार में। भारत बटा था बच्चों, है ना, बच्चों मान लीजिए, है ना, विराट में, है ना। भारत बटा था बच्चों किष्किंधा, मतलब सॉरी अलग अलग जगह पर। तो भारत, है ना, इसी में सबसे सबसे जो शक्तिशाली था उस समय, सबसे शक्तिशाली जो भाग था उस समय, वो क्या था बच्चों, बता सकते हैं? सबसे शक्तिशाली भाग क्या था? कोई बता सकते हैं तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, सबसे शक्तिशाली भाग उस समय कौन सा था? कोई तो बताओ, कोई तो बताओ, कोई तो बताओ। सर कुरुक्षेत्र नहीं बच्चों, कुरुक्षेत्र सबसे बड़ा नहीं था, हस्तिनापुर बच्चों, याद कीजिएगा उस समय, है ना, हस्तिनापुर सबसे बड़ा जगह था। और हस्तिनापुर में ही, मैं आप लोग को ज़्यादा डीप लेके नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे सुनाने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। मेरे बच्चों हस्तिनापुर क्या था? हस्तिनापुर सबसे बड़ा था। और हस्तिनापुर में अगर हम बात करें तो हस्तिनापुर में प्यारे बच्चों जो राजा शांतनु थे, है ना, राजा शांतनु, है ना, शांतनु जो थे, राजा शांतनु जो थे, उसके प्यारे बच्चों राजा शांतनु जो थे, राजा शांतनु जो थे, उसके 2 पुत्र थे, समझे। एक तो पहली पत्नी से जो पुत्र हुआ था उसको हम बात नहीं करते हैं, 2 पुत्र थे। एक का नाम था बच्चों एक का नाम था बच्चों धृष्टराष्ट्र, है ना, क्या नाम था? धृष्टराष्ट्र, जिसको दिखाई नहीं पड़ता था। और एक का नाम था बच्चों पांडु, क्या नाम था? पांडु। कहते हैं धृष्टराष्ट्र का जो विवाह हुआ वो बच्चों गांधारी के साथ हुआ था। किसके साथ बच्चों? कहते हैं गांधारी के साथ धृष्टराष्ट्र का विवाह हुआ। और पांडु का विवाह बच्चों कुंती के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? कुंती के साथ हुआ। ऐसे एक और लड़की के साथ हुआ था, लेकिन हम कुंती के साथ देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब यही कुंती है, हम इस कुंती की कहानी आपको सुनाते हैं। कुंती नाम की जो लड़की थी, जो औरत थी बच्चों, ये महर्षि दुर्वासर, किसके बारे में बात करते हैं? महर्षि दुर्वासर, है ना, महर्षि दुर्वासर ऋषि की बहुत ज्यादा ये सेवा करती थी कुंती। यानी बच्चों उन्हें पानी पिला देना, है ना, उनकी बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा सेवा करती थी। तो बच्चों द्वापर युग में, त्रेता युग में क्या होता था बच्चों, पता है आपको? उस समय आशीर्वाद दिया जाता था। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चों। सतयुग की बात करते हैं, त्रेता युग की बात करते हैं, द्वापर युग की बात करते हैं, तो वहां पर आशीर्वाद दिया जाता था। तो कहते हैं कि महर्षि दुर्वासर ने, जो महर्षि दुर्वासर थे, महर्षि दुर्वासर ने कुंती को ये आशीर्वाद दिया था कि पुत्री, आशीर्वाद दिया था पुत्री, और उन्हें मंत्र दिया था कि इस मंत्र का जाप करके तुम जिस भी भगवान को बुलाओगी वह भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे और उनसे तुम संतान मांग सकती हो। अब कुंती के मन में बच्चों, अगर मान लो कि आपको ही हम कोई जादू सिखा दे, तो आप टेस्ट करने के लिए सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? बोलिए, आप कोशिश कीजिएगा ना कि हम बच्चों कभी चेक करके देखें। तो क्या हुआ कुंती के मन में, है ना, कुंती के मन में ये आया कि मुझे जो महर्षि दुर्वासर ने आशीर्वाद दिया है, मुझे जो ज्ञान दिया है, हम उस ज्ञान को चेक करके देखते हैं। तो उन्होंने मंत्र का जाप किया और भगवान सूर्य प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? भगवान सूर्य। याद रखिएगा, अभी कुंती का विवाह नहीं हुआ है, अभी ये कुंती आपके सामने है और कुमारी है बच्चों। कुंती क्या है बच्चों, बताओ? कुमारी है, अभी इनका विवाह नहीं हुआ है। और भगवान सूर्य आ गए, और भगवान सूर्य आ गए तो बोले कि मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें, क्या मांगने के लिए मुझे बुलाई हो, है ना? नहीं नहीं, आने के बाद सीधा उन्होंने कहा कि तुम्हें पुत्र चाहिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे देख रही थी ये मंत्र काम करता है या नहीं। तो बोला ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मुझे बुलाया है तो आपको अब पुत्र प्राप्त होगा और अवश्य प्राप्त होगा। तो उन्होंने बच्चों ऐसे शक्ति दे दिया, शक्ति दिया, और तब बच्चों सूर्य से एक पुत्र पैदा हुआ जिसको सूर्य पुत्र के नाम से दुनिया जानती है। किस नाम से बच्चों? सूर्य पुत्र के नाम से, या कुंती पुत्र के नाम से दुनिया जानती है बच्चों। और इसे ही कहा जाता है, यही जो हुआ इसे बच्चों कर्ण नाम दिया गया।
आगे चल करके यही बच्चा क्या कहलाया बच्चों बताओ? यही बच्चा जो भगवान सूर्य के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, यही बच्चा कर्ण कहलाया। आप इस बच्चे को देख सकते हैं, यही वो बच्चा है बच्चों। अब क्या हुआ? अब किसी कुमारी लड़की को कैसे पुत्र हो सकता है बच्चों? अगर आपके ही समाज में, मेरे समाज में आप सोचो, कोई लड़की जिनका शादी नहीं हुआ हो और उसके गोद में अगर बेटा हो जाए, तो क्या समाज के लोग इस बात को मानेंगे? क्या समाज के लोग जीने देंगे बच्चों? नहीं, समाज के लोग जीने नहीं देंगे। तो अब कुंती के मन में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा कि मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे पास ये बच्चा हो गया, मैं इसका क्या करूं? तो कुंती ने इस बच्चे को, देखो ये टोकरी है, इस टोकरी में, ये फूलों की टोकरी में अच्छे से सजा करके इसको पानी में बहा दिया बच्चों। क्या किया बताओ? पानी में बहा दिया। और ये बच्चा रोते रोते कुंती ने इसे पानी में बहा दिया, और ये बच्चा बहते बहते कहाँ पहुंच गया बच्चों? ये हस्तिनापुर पहुंच गया। ये हस्तिनापुर पहुंच गया, और अभी कुंती की शादी नहीं हुई है, मैं फिर से कहता हूं। और हस्तिनापुर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अधिरथ बच्चों। क्या नाम था बताओ? नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था अधिरथ। अधिरथ का काम ये था बच्चों, अधिरथ का काम ये था, अधिरथ जो था एक सारथी था। अब सारथी किसे कहते हैं? कोई राजा महाराजा अगर कोई रथ में चल रहा हो तो उसके रथ के हाँकने वाले को सारथी बोलते हैं। रथ को हाँकने वाला बच्चों सारथी था। अब इस अधिरथ को पहले से भी कोई पुत्र नहीं हो रहा था, बच्चा उच्चा नहीं हो रहा था, तो इसको जाकर के ये बालक मिल गया। अब प्यारे बच्चों, ये बालक इसको मिल गया है ना, और ये जाति से सूत था बच्चों। जाति से क्या था? जाति से सूत था। सूत जैसे बच्चों होते थे पहले ब्राह्मण जाति। कौन सी जाति? ब्राह्मण जाति, है ना, क्षत्रिय जाति, ये सभी जातियां होती थी, है ना। तो लेकिन ये जाति, अधिरथ जो था, ये जाति से सूत था। तो बच्चों कर्ण जो उनके यहाँ पर गया, तो कर्ण का नाम बच्चों, कर्ण को एक नाम और दिया गया, सूत पुत्र। क्या कहा गया बच्चों बताओ? सूत पुत्र, क्योंकि इनके जो पिता, जिसने इन्हें पानी में पाया था, है ना, पानी में पाया था, वो जाति से सूत थे, इसीलिए बच्चों, है ना, सूत थे, जिसका काम था राजा महाराजाओं का सारथी बनना, तो इन्हें सूत पुत्र के नाम से भी जाने जाना लगा बच्चों। अब ये बच्चा, है ना, अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब ये बच्चा धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों? बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये बच्चा धीरे धीरे क्या हो गया? बड़ा हो गया। ये देखो बच्चों कौन है? गुरुजी ये तो कर्ण है, गुरुजी ये तो कर्ण है। ये बच्चा धीरे धीरे, मेरे बच्चे, ये बच्चा धीरे धीरे क्या होने लगा? बड़ा होने लगा बच्चों। ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं वापस इधर, अब हम वापस यहाँ चलते हैं। अब जो है आगे चल करके महाराज पांडु जो जाति से एक क्षत्रिय थे, क्या थे बताओ कमेंट बॉक्स में? महाराज पांडु जो जाति से एक क्षत्रिय थे, इनका विवाह कुंती के साथ में हुआ, और इसके बाद कुंती, और बच्चों कुंती के साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन महाराज पांडु को एक साधु महात्मा ने एक श्राप दिया था कि आप जब अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे, क्योंकि महाराज पांडु, एक बड़ी कहानी है बच्चों, उतना मैं नहीं सुना पाऊंगा आप लोगों को। महाराज पांडु ने एक ऋषि और उसकी पत्नी जो हिरन बन के बगीचे में घूम रही थी, उसको महाराज पांडु ने तीर से मार दिया था, क्योंकि महाराज पांडु की दूसरी पत्नी ने कहा मुझे हिरन चाहिए, मुझे हिरन चाहिए, मुझे हिरन चाहिए। तो उसके लिए महाराज पांडु ने धनुष से बच्चों तीर छोड़ा और जाकर के हिरन को लग गया। तो उन्होंने श्राप दिया था कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाओगे, पत्नी के साथ सोओगे, तो तुम मर जाओगे। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए क्या महाराज पांडु कभी भी अपनी पत्नी कुंती के साथ संबंध बनाए क्या? बोलो हाँ या ना। तो बच्चों नहीं, कभी भी इन्होंने अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाया बच्चों। अब कुंती को ये पता था,
कुंती को ये पता था कि मुझे महर्षि दुर्वासर ने ये आशीर्वाद दिया है कि मैं पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। तो इन्होंने सोचा, पहले तो मेरी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने उस छोटे से बच्चे को पानी में बहा दिया, पर अब तो मेरी शादी हो गई है। तब इन्होंने भगवान से बच्चों पुत्र मांगे। इन्होंने सबसे पहले, है ना, इन्होंने बच्चों भगवान से 5 पुत्र मांगे। कितने पुत्र मांगे? अलग अलग देवताओं से 5 पुत्र मांगे। बोलो 5 पुत्र का नाम। सबसे पहला पुत्र था युधिष्ठिर, दूसरा था भीम, तीसरा था अर्जुन, चौथा था मेरे बच्चे नकुल, और 5वां था सहदेव। 5वां क्या था? सहदेव। तो इन्होंने कर्ण के अलावे इन्होंने 5 पुत्र देवताओं से और मांगे। बताइएगा बच्चों कि सबसे पहले हमें यहाँ सिर्फ अर्जुन के विषय में पढ़ना है। अर्जुन को किनसे मांगा था? तो याद रखिएगा बच्चों, इंद्र भगवान से। किससे? इंद्रदेव से। अर्जुन जो थे वो किनके आशीर्वाद से जन्म लिए थे? बताइए। तो कहिएगा बच्चों कि इंद्रदेव, है ना, इंद्रदेव भगवान से के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ था। और अर्जुन बच्चों बहुत ही अच्छा धनुर्धर था। अर्जुन बहुत ही अच्छा धनुर्धर था, क्योंकि बच्चों ये अर्जुन जो थे वो किनके शिष्य थे? बताइए आप लोग, किनके शिष्य थे? तो अर्जुन जो थे गुरु द्रोण के शिष्य थे। किसके शिष्य थे बच्चों? बताओ, अर्जुन किसके शिष्य थे? तो गुरु द्रोण के शिष्य थे बच्चों, गुरु द्रोण के शिष्य। कर्ण जो थे, कर्ण बच्चों उनके कोई गुरु नहीं हुए। शुरू में कर्ण के कोई गुरु नहीं थे। कर्ण खुद से ही, स्वयं से ही अपनी धनुर्धर विद्या, अपनी विद्या बच्चों इतनी बढ़ा ली थी, वो अच्छा धनुर्धर बन चुका था। लेकिन जब कर्ण गुरु द्रोण के पास सीखने के लिए आए कि हे गुरु, मुझे भी शिक्षा दीजिए, धनुष की शिक्षा दीजिए, तो क्या गुरु द्रोण ने शिक्षा दिया? नहीं, क्योंकि गुरु द्रोण ने वचन लिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों को मैं शिक्षित करूंगा, मैं सिर्फ क्षत्रियों को मैं शिक्षा दूंगा, मैं दूसरी किसी भी जाति को शिक्षा नहीं दूंगा। जबकि कर्ण तो सूत पुत्र था बच्चों। उसके बाद कर्ण प्यारे बच्चों, उसके बाद चले गए कहां? चले गए भगवान परशुराम के पास। किसके पास चले गए? भगवान परशुराम, है ना, परशुराम के पास चले गए। और वहां जाकर कर्ण ने झूठ बोला बच्चों, झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूं। कर्ण ने झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूं। और झूठ, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलते तो भगवान परशुराम भी इनको शिक्षा नहीं देते। तो वहां झूठ बोल करके कर्ण ने अपनी पूरी शिक्षा पूरी की। और अंत में जब पता चला भगवान परशुराम को कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला है, तो भगवान परशुराम ने कहा, जाओ महारथी कर्ण, जब तुम्हें विद्या की सबसे अधिक जरूरत होगी तुम उसी समय अपनी विद्या भूल जाओगे। क्या श्राप दिया बच्चों? बताओ, क्या श्राप दिया कि जब तुम्हें विद्या की सबसे अधिक जरूरत होगी उसी समय तुम विद्या भूल जाओगे। अब प्यारे बच्चों, चूंकि गुरु द्रोण से कर्ण को पहले से ही प्रॉब्लम था, कर्ण पहले से ही गुरु द्रोण को मानते थे कि ये मेरा अपना आदमी नहीं है। उसके बाद बच्चों यहां देखेंगे तो पांडु के 5 पुत्र ने जन्म लिया। और बच्चों धृष्टराष्ट्र जो थे, इनके 100 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र पैदा हुए? 100। कैसे पैदा हुए ये भी अलग कहानी है बच्चों, अलग कहानी है। तो 100 पुत्र इनके पैदा हुए और एक पुत्री पैदा हुई, एक पुत्री। इसमें सबसे बड़ा पुत्र जो था धृष्टराष्ट्र का, वो था दुर्योधन बच्चों। क्या नाम था? दुर्योधन। एक नंबर का दुर्योधन खराब आदमी था, बहुत खराब आदमी था एकदम। ये चाहता था कि किसी भी आधार पर पूरा जो हस्तिनापुर है उसका राज मुझे मिले और किसी को नहीं मिले। और प्यारे बच्चों, और दुर्योधन का ही मित्र कौन बन गया था? दुर्योधन का ही मित्र कौन था? बताइए कमेंट बॉक्स में। दुर्योधन का ही मित्र कौन था? कर्ण मित्र था। अब ये कर्ण मित्र कैसे बना? दुर्योधन का मित्र कर्ण कैसे बना? इसकी कहानी को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब सभी लोग यानी 5 पांडव और 100 कौरव, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सभा में, हम आपको सभा में लेकर चलते हैं। यहीं आपको हम बताएंगे कि कर्ण दुर्योधन के ऐसा अधर्मी,
दुर्योधन के ऐसा पापी आदमी का मित्र कैसे बन गया कर्ण। यहां बच्चों इस सभा में ध्यान दीजिएगा, जब लड़ाई होने लगी कौरवों के बीच में, कौरव कितने थे बच्चों, कौरव कितने थे, इधर वाले जो भाग हैं ये वाले भाग कौरव कहलाए, यानी जो धृष्ट राष्ट्र के 100 पुत्र थे वो कौरव कहलाए और पांडु बच्चों पांडव कहलाए। तो हस्तिनापुर की लड़ाई के, हस्तिनापुर को जीतने के लिए दो भाग बन गए, एक बन गए पांडव, एक बन गए कौरव। तो जब कौरव और पांडवों में लड़ाई होने लगी तो गुरु द्रोण जो कि कौरवों को भी शिक्षा दिए थे और पांडवों को भी दिए थे, तो गुरु द्रोण ने कहा कि सभी में एक प्रतियोगिता कराई जाए और जो प्रतियोगिता में विजय होगा वही यहाँ का राजा बनेगा। किसमें विजय होगा बच्चों बताओ, किसमें विजय होगा बताओ कमेंट बॉक्स में। गुरुजी प्रतियोगिता, जो प्रतियोगिता जीतेगा वही हस्तिनापुर का राजा होगा। तो प्यारे बच्चों है ना, जब प्रतियोगिता हुआ तो अर्जुन के धनुष का जवाब कोई नहीं दे पाया, है ना, किसके धनुष का, अर्जुन के धनुष का जवाब कोई नहीं दे पाया। तो वहीं पर गुरु द्रोण से भूल हो गई। गुरु द्रोण ने कहा कि मेरा शिष्य अर्जुन इस दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धर है। क्या बोला, मेरा शिष्य अर्जुन पूरी दुनिया में सबसे अच्छा धनुष चलाने वाला है। और ये बात कर्ण वहीं पर सुन रहा था। कर्ण ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मुझे एक मौका दिया जाए, मैं अर्जुन को परास्त कर दूंगा, मैं अर्जुन को तीर से घायल कर दूंगा, मुझे एक मौका दिया जाए। तो फिर कहते हैं, गुरु द्रोण कहते हैं कि नहीं, तुम एक सूत पुत्र हो और तुम क्षत्रिय के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह प्रतियोगिता केवल क्षत्रिय ही कर सकता है। अब प्यारे बच्चों दुर्योधन तो ऐसे भी हार रहा था, बोलो हाँ या ना, दुर्योधन तो ऐसे भी हार रहा था, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर हार रहा था। तो दुर्योधन ने इसी टाइम में गेम खेला और उन्होंने कर्ण को कहा कि कर्ण मेरा मित्र है, कर्ण को मैं राजा बनाऊंगा। और दुर्योधन ने चाकू से अपना उंगली काटा और बच्चों कर्ण के ऐसे करके लगा दिया और बोला, कर्ण आज से तुम अंग प्रदेश के राजा हो, आज से तुम अंग प्रदेश के क्या हो, राजा हो। अंग प्रदेश पड़ता है बच्चों मुंगेर, जो वर्तमान में भी मुंगेर जिला है और भागलपुर जिला है। जो भागलपुर जिला है और मुंगेर जिला है यही है बच्चों अंग प्रदेश। इसी को द्वापर युग में क्या कहा जाता था, अंग प्रदेश कहा जाता था, ठीक है ना। तो यही का राजा बना दिया था किसको, कर्ण को यहाँ का राजा बना दिया। अब बताओ कर्ण सूत पुत्र रहा या क्षत्रिय बन गया, तो कर्ण क्षत्रिय बन गया। और कर्ण ने उसी समय शपथ लिया कि मेरे जीवन का एकमात्र ही उद्देश्य होगा कि मैं दुर्योधन की रक्षा करूंगा और दुर्योधन जो मुझे कहेगा वही मैं करूंगा। जबकि दुर्योधन एक नंबर पापी था, एक नंबर अधर्मी था। क्या उन्होंने कर्ण के ऊपर कोई उपकार किया था, बताओ बच्चों, क्या दुर्योधन ने कर्ण के ऊपर कोई उपकार किया था, कोई उपकार नहीं किया था। दुर्योधन तो सिर्फ और सिर्फ पांडवों को हराना चाहता था, इसीलिए अपने फायदे के लिए कर्ण को अपना मित्र बना लिया था। अब प्यारे बच्चों कर्ण, है ना, और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बताइए बच्चों कर्ण किसके तरफ से युद्ध लड़ेगा, जबकि आपको पता होना चाहिए कर्ण उसी कुंती का पुत्र है जिस कुंती का पुत्र युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है। यानी बच्चों अगर हम कायदे से देखें तो बच्चों कर्ण, ध्यान दीजिएगा, कुंती का पुत्र था कर्ण और कुंती के ये 5 पुत्र हुए और एक पुत्र को और मिला 2। अगर कायदे से देखें तो कर्ण बच्चों अर्जुन का भाई हुआ। कायदे से देखें बच्चों तो कर्ण अर्जुन का भाई हुआ, लेकिन ये बात कर्ण को पता नहीं है। और कर्ण किसके तरफ से युद्ध लड़ रहा है बताओ, दुर्योधन यानी कौरवों की तरफ से कर्ण युद्ध लड़ रहा है, युद्ध में। और प्यारे बच्चों भगवान कृष्ण
युद्ध में अगर देखें तो सारा खेल किसका था? सारा खेल भगवान कृष्ण का ही था। अब प्यारे बच्चों युद्ध होने वाला है, तो अब क्या हुआ पता है? अब आपको पता होना चाहिए कि जो कर्ण था उसकी विशेषता क्या थी बच्चों, पता है? जो कर्ण जब जन्म लिए थे तो इनके पिता सूर्य ने इन्हें एक कवच दिया था। ये ऐसा कवच था बच्चों कि ये इस कवच को ना कोई देवता ना कोई मतलब राक्षस यानी मतलब देवता या मतलब असुर, कोई हजारों देवता हजारों असुर मिलकर के इस कवच को भेद नहीं सकते थे। और कान में बच्चों ये कुंडल दिया था। तो कर्ण को क्या मिला था? बचपन से ही मिला था बच्चों, कवच और कुंडल। कवच और कुंडल मिला था। जब तक ये कवच और कुंडल कर्ण के पास होता, इसको महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं पाता। तब प्यारे बच्चों यहीं पर कर्ण के पुत्र ना, कर्ण के पिता कौन हुए? आशीर्वाद किसने दिया था? तो कहते हैं सूर्य। तो सूर्य इनके पिता हुए। उसी प्रकार से अर्जुन के पिता कौन हुए बताइए? अर्जुन के पिता कौन हुए? क्योंकि अर्जुन के पिता हुए बच्चों भगवान इंद्र। तो अब प्यारे बच्चों किस प्रकार, है ना, किस प्रकार कर्ण से उसका कवच और कुंडल लिया जाए? तो चलिए मैं सुनाता हूं कहानी। तो भगवान इंद्र जो अर्जुन के पिता थे, पिता माने जाते हैं, इन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? ब्राह्मण का, है ना। और किसका? तो ब्राह्मण का रूप धारण किया कौन? अर्जुन। अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और ये बच्चों कर्ण के पास मांगने गए। अब कर्ण के बारे में कुछ और जानिए बच्चों। कर्ण जब राजा बना था, जब कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बनाया गया, तो कर्ण ने देखा कि मेरा मित्र दुर्योधन एक नंबर अधर्मी है, ये बहुत गलत काम करता है और मुझसे भी अधर्म करवाता है। तो इनके पिता ने यानी कि अधिरथ ने इन्हें कहा था कि कर्ण तुम दान करो। क्या करो बच्चों बताओ? तुम क्या करो? दान करो। कि इंसान के मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, पर एक चीज खत्म नहीं होता है, वो है दान। तो कर्ण के पिता ने कर्ण को सिखाया था कि दान करो। जो अधिरथ जिन्होंने इन्हें नदी के किनारे पाया था, उसी पिता ने बताया था कर्ण तुम दान करो। तो कर्ण रोज सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद दान करते थे, अपनी संपत्ति दान करते थे जो उन्हें मिला था दुर्योधन के द्वारा। उस संपत्ति को दान करते थे। और ये बात, ये कमजोरी किसको पता थी बच्चों? भगवान इंद्र को पता थी कि कर्ण कभी किसी को वापस नहीं भेजते हैं। जो कर्ण से मांगेंगे वो कर्ण दे देगा। और जब तक ये कवच कुंडल कर्ण से नहीं लेंगे तो इसको मार नहीं सकते हैं युद्ध में। तो प्यारे बच्चों इसी मौका का फायदा उठाने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, दान मांगने के लिए कौन आ गए बताइए कमेंट बॉक्स में। दान मांगने के लिए कौन आ गए बताइए बच्चों, कौन आ गए? तो कहते हैं भगवान इंद्र। भगवान इंद्र जो है वो ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आ गए दान मांगने के लिए। तो चलिए अब कथा शुरू करें। अब दान मांगने के लिए जब आए तो क्या हुआ, क्या आप सुनना चाहते हैं? तो दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव बिल्कुल सुनना चाहते हैं। दिल बनाकर भेजिए, क्या आप सुनना चाहते हैं? क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों? चलिए गुरुजी सुनना चाहते हैं। देखिए बच्चों, है ना, जबकि कर्ण अर्जुन का बड़ा भाई समझिए इनको। चलिए तो सुनिए बच्चों क्या हुआ। कहते हैं मेरे बच्चे सुनिएगा, लिखा गया है कि अयम पाठः मतलब यह पाठ भास रचितस्य मतलब भास के द्वारा लिखा गया। कर्णभार नाम कस्य कर्णभार नाम के रूप कस्य भाग विशेषः, यानी यह जो पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट बॉक्स में लिख बताइए बच्चों, यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो कहना बच्चों महर्षि भास, है ना, महर्षि भौम्य आकर स्वभास, महर्षि भास के द्वारा लिखा गया है। और कहते हैं बच्चों यह पाठ महर्षि भास द्वारा लिखा गया है। और ये बच्चों ये
ये कहां से लिया गया है, महाभारत के कहां से लिया गया है, तो कहना बच्चों कर्णभार से लिया गया है। कर्णभार से लिया गया है। महाभारत के किस भाग से लिया गया है बताइएगा, किस भाग से? तो कहते हैं कि बच्चों कर्णभार से लिया गया है। कहते हैं अस्य रूप कस्य कथा ना कथानकम महाभारतात गृहतम। कहते हैं और यह जो भाग है, यह जो कर्णभार है, कर्णभार का जो रूपक है वो महाभारत का अंश है बच्चों। किसका अंश है? महाभारत का। यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक नाटक का भाग विशेष है। इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है, यानी महाभारत से ये लिया गया है। समझ गए बच्चों? तो यस लिखिए, बहुत मजा आने वाला है। यस लिखिए, यस लिखिए, यस लिखिए, यस गुरुजी। कहते हैं कि महाभारत युद्धे, यानी महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, कहते हैं कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्ध करोति। यानी बच्चों महाभारत के युद्ध में जो कुंती पुत्र कर्ण थे वो किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, जरा बताइएगा आप लोग। कि महाभारत के युद्ध में आप शकुनी के बारे में सुने होंगे बच्चों। मेरे बच्चे, रणभूमि में पहले युद्ध, रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ा जाता है। तो बच्चों जल्दी बताओ किसके तरफ से? तो कर्ण जो है बच्चों कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ता है महाभारत में। ये बात याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हमने कहा कि महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं, क्योंकि इन्हें बच्चों, क्योंकि ये बंधे हैं, अपने मित्रता से बंधे हैं। इन्होंने जो अपने मित्र को वचन दिया था, पता है कि दोस्त एक नंबर का चुट्टा है, दोस्त एक नंबर का पगला है, दोस्त एक नंबर का अधर्मी है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने वचन दिया था अपने दोस्त को, उस वचन को निभाया है। इसलिए बच्चों जब भी दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो सबसे बड़ा मित्र बच्चों किसको माना जाता है इस धरती का? बताओ, इस पूरे धरती का सबसे बड़ा मित्र किसको मानते हैं? तो सबसे बड़ा मित्र बच्चों, इस धरती का सबसे बड़ा मित्र माना जाता है कर्ण को, है ना। जब पता हो कि आपका दोस्त एक नंबर चुट्टा है, आपका दोस्त एक नंबर खराब है, फिर भी आप दोस्त का साथ दे रहे हैं, समझिए बच्चों कर्ण सबसे बड़ा मित्र था इस धरती पर अभी तक का। कहते हैं कर्णस्य शरीरेन, कर्ण के शरीर में संबंध कवच कुंडले च तस्य रक्षते अस्तः। कहते हैं कर्ण के शरीर में क्या था? कवच था, यानी पूरा स्टील बॉडी, और कुंडल कान में बच्चों, कान में बाली टाइप का कुंडल था, और तस्य रक्षते अस्तः, और यही उसकी रक्षा करता था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि कर्ण की रक्षा कौन करता था, तो कहना कवच और कुंडल। कौन करता था? कवच और कुंडल। कर्ण की रक्षा कौन करता था? कहते हैं कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वह रक्षित था, यानी बच्चों उसकी रक्षा करता था कवच और कुंडल। कहते हैं यावत कवच कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न को अपि कर्णस्य हन्तु प्रभवति। मेरे बच्चे इसका मतलब समझिए क्या हुआ। कहते हैं यावच, यावच मतलब जब तक, कवजे मतलब कवच, कुंडले कुंडल, कवच और कुंडल कर्णस्य शरीरे, कर्ण के शरीर में है, जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर में है, वर्तते है, तावत तब तक, तावत तावत तब तक, न को अपि कोई भी नहीं, कर्णस्य हन्तुम प्रभवति, कोई भी उसे मार नहीं सकता था। तो बच्चों बताओ कि कर्ण के, जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल था, क्या कोई उसे मार सकता था? क्या इस धरती में कोई ऐसा था जो उसे मार सकता था? तो लिखिएगा नो। कहते हैं जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता था, कोई नहीं मार सकता था, किसी में इतना दम नहीं कि कर्ण को मार दे, अर्जुन में भी नहीं। हाँ, आगे लिखा है बच्चों, अतएव अर्जुनस्य सहायार्थम इंद्रः छलपूर्वकम् कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात कवच कुंडले च गृहात, है ना, गृहाति ही। मतलब कहते हैं अतएव इसीलिए अर्जुनस्य मतलब अर्जुन की सहाय, है ना, सहायतार्थम सहायता के लिए इंद्र भगवान इंद्र ने छल पूर्वक
कर्ण से मतलब कर्ण का, वीरस्य मतलब कर्ण से, कर्ण जो वीर था उसके शरीर से कवच और कुंडल ले लिया। तो बच्चों पूछा जाएगा कि अर्जुन की सहायता किसने किया? अर्जुन की सहायता किसने की बच्चों? बताओ कमेंट बॉक्स में किसने की? तो कहना इंद्र भगवान ने। कर्ण का कवच और कुंडल किसने ले लिया? तो कहने बच्चों इंद्र। किसने छल किया? छल किसने किया बच्चों? धोखा किसने दिया? छल किसने किया? तो कहते हैं इंद्र ने। इंद्र ने किसको छल दिया? क्या ना, किसके साथ छल किया? तो कर्ण के साथ छल किया। तो कहते हैं इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेता है बच्चों। आगे लिखा है मेरे बच्चे, कहते हैं कर्ण समोदम अंगभूतम कवच कुंडले 14 दाती। कहते हैं कर्ण खुशी पूर्वक अंग से स्थित कवच और कुंडल दे देता है। कर्ण खुशी खुशी अपना कवच और कुंडल दे देता है बच्चों। चलिए कहते हैं होता क्या है? कहते हैं भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। कहते हैं जिस भाषक का नाटक हम पढ़ रहे हैं, जिस महर्षि भास का नाटक पढ़ रहे हैं उसके कितने नाटक है बच्चों? बताओ। अभी तक में अगर आप पढ़ना चाहें तो मार्केट में उसके कितने नाटक आपको मिल जाएंगे? तो कहते हैं मेरे बच्चे कर्ण भासस्य मतलब भास के त्रयोदश मतलब 13। अभी तक में 13 गो नाटक है बच्चों। भास के 13 नाटक मिलते हैं। कहते हैं तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनय च वर्तते। कहते हैं उसमें कर्णभारम अति सरल अभिनय है, और उस 13 नाटक में जो कर्णभार है, जहां से इस नाटक को लिया गया है, वो अति सरल है बच्चों। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे सुनिएगा। कहते हैं कि ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। कहते हैं कि इसके बाद प्रविशति मतलब प्रवेश करता है, ब्राह्मण रूपेण ब्राह्मण का रूप धारण करके। कौन? शक्र का मतलब होता है, शक्र किसे कहा गया है बच्चों बताओ? इस पाठ में शक्र किसे कहा गया है? इस पाठ में शक्र कहा गया है इंद्र भगवान को। तो कहते हैं कौन ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं? ब्राह्मण का रूप लेकर कौन प्रवेश करते हैं? भगवान इंद्र। शक्र यानी भगवान इंद्र कहते हैं अरे भैया ये तो उल्टा पुल्टा हो गया रे, ये तो उल्टा पुल्टा हो गया रे। उल्टा पुल्टा हो गया बच्चों, थोड़ा सा बुक निकाल के देखो, उल्टा पुल्टा हो गया है ना। यहां पर बच्चों थोड़ा सा मैं कहानी आपको सुना देता हूं। मैं आपको यहां से थोड़ा सा कहानी बच्चों यहां से गायब हो गया है, मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। गायब हो गया है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही वह ब्राह्मण रूप लेकर के प्रवेश करते हैं, भगवान इंद्र प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले कर्ण उन्हें प्रणाम करता है, नमस्कार। कर्ण उन्हें क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। बच्चों पहले क्या होता था, अभी भी बड़े बुजुर्ग को जब हम नमस्कार करते हैं तो वो कुछ आशीर्वाद देते हैं, है ना। पहले आशीर्वाद देते थे, यशस्वी भव, दीर्घ आयु भव, विजय भव, ये सब, तथा अस्तु, ये सब पहले दिया जाता था बच्चों। बोलो हाँ या ना। अभी हम लोग प्रणाम करते हैं तो पूछते हैं, अभी प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं पचपुत्तर रहिया, 4 गो बेटी हो जाए, कन्या छोड़ के भाग जाए, बिहा जल्दी न हो, मैट्रिक पास हो जाए, यही सब अभी आशीर्वाद मिलता है हम लोग के समय में। पहले आशीर्वाद मिलता था बच्चों। तो कहते हैं जब कर्ण ने भगवान इंद्र को नमस्ते किया, प्रणाम किया, तो भगवान इंद्र ने उन्हें दीर्घ आयु का वरदान नहीं दिया। दीर्घ आयु भव ऐसा नहीं कहा, क्योंकि भगवान इंद्र तो जानते थे अगर मैं इसे मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं इसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे दूंगा तो फिर अर्जुन इसको युद्ध में मारेगा कैसे। अगर मैं इसे विजय भवा का आशीर्वाद दे दूंगा तो ये युद्ध में जीत जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसलिए उन्होंने ना तो दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया,
ना ही विजय भवा होने का आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद कैसा दिया? तो कहा सदा ही तुम सूर्य की तरह, तुम चंद्रमा की तरह चमकते रहो, तुम्हारा शौर्य है ना सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकते रहो। तो ये उन्होंने आशीर्वाद दिया। और फिर कहा महतराम भिक्षा याचे, मतलब मुझे बड़ी से बड़ी भिक्षा दो। और फिर बच्चों किसने कहा कि महतराम भिक्षा याचे, मैं बड़ी भिक्षा की याचना करता हूं। महतराम भिक्षा याचे, है ना, भिक्षा याचे, ऐसा किसने कहा था बच्चों? बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना। ऐसा किसने कहा था कि मुझे बड़ी से बड़ी भिक्षा चाहिए? ऐसा किसने कहा था? तो कहना बच्चों ऐसा भगवान इंद्र ने कहा था। किसने कहा था? भगवान इंद्र ने कहा था, है ना। ब्राह्मण देव नमस्करोमि, और पूछा जाएगा बच्चों कि ब्राह्मण देव नमस्करोमि ऐसा किसने कहा था? नमस्करोमि ऐसा किसने कहा था? तो है ना, ब्राह्मण देव नमस्करोमि ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था बच्चों ऐसा कहा था किसने? तो ऐसा कहा था कर्ण ने। कर्ण ने कहा था कि मैं आपको नमस्कार करता हूं। और फिर उन्होंने उन्हें बच्चों दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद नहीं दिया, विजय भवा होने का आशीर्वाद नहीं दिया, कहा तुम सूर्य चंद्रमा की तरह हमेशा चमकते रहो, ऐसा उन्होंने कह दिया। और कहते हैं कि भिक्षा मना महतराम भिक्षायाचे, मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए, ऐसा किसने कहा? इंद्र ने। तो बच्चों कर्ण ने कहा, अब सुनिए आगे सुनिए, यहां दिया है कर्ण ने कहा कि मैं आपको 1000 गायें देता हूं। सबसे पहले कर्ण दान में क्या देना चाहा बच्चों? बताओ। कहा बच्चों कि मैंने 1000 गायें, क्या देना चाहा? बताओ। 1000 गायें, है ना। कर्ण सबसे पहले क्या दान देना चाहा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इन्होंने कहा कि 1000 गायें दान देता हूं। तो देखिएगा अब क्या कह रहा है शक्र यानी इंद्र कह रहा है ना। गोहस्त्रमिति, है ना, महूमूर्तकम, है ना, मूर्तकम क्षीरम पिबामी ने छामी कर्ण ने छामी। कहते हैं कि गहस्त्रमिति मतलब गाय, है ना, मैं, है ना, मुहूर्त का मतलब थोड़ी, क्षीरम पिबामी मैं थोड़े ही दिन तक दूध पी पाऊंगा। कहा अगर आप गाय दोगे तो मैं थोड़ी दूध पीऊंगा। हाँ, इन्होंने कहा कि मैं थोड़ी दूध पीऊंगा, गाय लेकर मैं क्या करूंगा, मैं दूध थोड़ी पीऊंगा। कहा फिर ने छामी कर्ण ने छामी, मुझे गाय नहीं चाहिए। तो पहली बार क्या दिया बच्चों? गाय। तो क्या भगवान इंद्र ने लिया? क्या भगवान इंद्र ने गाय लिया बच्चों? यस और नो? तो कहना सर नहीं, उन्होंने गाय नहीं लिया, गाय नहीं लिया। चलिए सुनिए फिर क्या कहते हैं। फिर कहते हैं कर्ण, है ना, कर्ण कहते हैं ने छामी भवान इदम अपि श्रूयताम। कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं? कीम नेछति भवान, आप क्या चाहते हैं? इदम अपि श्रूयताम, इधर सुनिए, बहु सहस्त्रम वजिनाम ते ददामी। कहते हैं बहु मतलब बहुत सारे, सहस्त्र मतलब बहुत हजार, मैं आपको वजिनाम ते ददामी, मैं आपको घोड़े देना चाहता हूं। अब क्या देना चाहते हैं बच्चों? बताओ कमेंट बॉक्स में। गाय के बाद जो कर्ण था, जो कर्ण थे, वो क्या देना चाहते थे? घोड़े। कहा कि अगर आप गाय नहीं लेंगे तो आप घोड़े ले लीजिए। कहते हैं, लिखा है फिर कर्ण कहते हैं आप क्या चाहते हैं, यही भी तो बताइए, यह भी तो बताइए, हजारों घोड़े आपको देता हूं। अब बच्चों बताइए क्या ये घोड़े लेंगे? है ना। अब आगे क्या कहते हैं? भगवान इंद्र कहते हैं, शक्र कहते हैं अश्वमिति घोड़े मुहूर्तकम आरोहामी, मैं थोड़ी उस पे चढ़ूंगा। ने छामी कर्ण ने छामी, घोड़े ही थोड़ी देर में सवारी करूंगा। नहीं चाहता हूं। तो बच्चों बताइए क्या उन्होंने घोड़े लिए? नहीं सर, घोड़े नहीं लिए। अब सुनिए फिर क्या कहते हैं। फिर कर्ण कहते हैं कि नेछति भवान, आपको क्या चाहिए? अन्य दीपी सूर्यताम, और भी सुनिए, वर्णा नाम केनम वृंदमत, है ना, वृंदम अपि ते ददामी। कहता है इन्होंने कि आप क्या चाहते हैं? दूसरा भी सुनिए, हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूं। और बच्चों इन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत सारी हाथियां देता हूं।
बहुत सारी हाथियां देता हूं, वरना नाम नेकम, है ना, मैं बहुत सारी हाथियां देता हूं। तो बच्चों सुनिए, हाथी का नाम सुनकर क्या कहते हैं? शक्र कहते हैं गजमिति, गजमिति हाथियां। मुहूर्तकम आरोहामी, मैं उस पर थोड़ी चढ़ूंगा। ने छामी करण ने छामी, मुझे हाथी भी नहीं चाहिए। तो बच्चों क्या इन्होंने हाथी लिया? यस और नो, यस और नो? नो बच्चों, नो। फिर कर्ण कहते हैं, कर्ण की ने क्षति भवान, आपको क्या चाहिए? अन्य देवी श्रोताम, और भी सुनिए, अपर्याप्तम कर्णकम ददामि, मैं आपको और अपर्याप्त सोना देता हूं, मैं बहुत सारे सोना देता हूं, है ना। तो कहते हैं, फिर आगे कहते हैं, शक्र गृहत्वा गच्छामि, है ना, किचिदम गत्वा निर्जना ने छामी, कर्ण ने छामी, लेकर जाता हूं थोड़ी दूर जाकर, है ना। अब इन्होंने जब इन्हें बच्चों सोना देने की बात कही तो इन्होंने सोना को हाथ में उठा लिया, कुछ सोना उठा लिया, और उठाकर फिर कहते हैं, है ना, गृहत्वा गच्छामि, थोड़ा सा लेकर बोले अब मैं जाता हूं। और फिर कहते हैं किंजित गत्वा, थोड़ी दूर जा करके ने छामी कर ने छामी, फिर कहते हैं नहीं चाहिए। तो बच्चों क्या इन्होंने सोना लिया? यस और नो? सोना लिया? नहीं सर, सोना भी नहीं लिया, इन्होंने सोना भी नहीं लिया। याद कीजिए बच्चों, सबसे पहले क्या दिया सर? गाय। फिर क्या दिया? घोड़ा। फिर क्या दिया नंबर तीसरे में? सर हाथी। नंबर चौथे में क्या दिया सर जी? नंबर चौथे में दिया सोना, है ना। तो पहले गाय, फिर दिया घोड़ा, फिर दिया हाथी, और फिर क्या दिया बताओ? सोना। ये भी नहीं लिया। अब देखिए इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद कहते हैं, इसके बाद कहते हैं, इसके बाद कहते हैं कर्ण ते, है ना, ते ही जित्वा पृथ्वीम ददामि, कहते हैं मैं आपको इस पृथ्वी को जीत के देता हूं। कर्ण बच्चों इतने बलशाली थे, इतने समर्थ योद्धा थे, इतने बड़े महारथी थे, जिन्हें यह लगता था कि मैं पूरी पृथ्वी भी जीत सकता हूं। इन्होंने कहा कि हे भगवान, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको इस पृथ्वी को जीत के देता हूं। एक बार कर्ण के लिए ताली होना चाहिए बच्चों, इतना बड़ा बोलने के लिए कि मैं पृथ्वी जीत देता हूं। कर्ण तो जीत कर भूमि देता हूं, यानी मैं पृथ्वी ही जीत कर आपको देता हूं। फिर ये कहते हैं तेन तेन, है ना, फिर कहते हैं, ध्यान दीजिए, कर्ण तो जीत के देता हूं। तो यहां पर भी उन्होंने कहा ने छामी, ने छामी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब कर्ण फिर कहते हैं कि तेन अग्निहोष्टम फलम ददामी, है ना, तो अग्निहोष्ट फल देता हूं। मैंने जो अभी तक यज्ञ किए हैं, अपने जीवन में मैंने जितने भी यज्ञ किए हैं, उसका मैं फल आपको देता हूं। तो शक्र कहते हैं अग्निहोष्ट फले कीम कार्यम, मैं क्या करूंगा उसका, इन अग्निहोष्टम फल लेकर मैं क्या करूंगा? मेरे बच्चे ने छामी, ने छामी। अग्निहोष्ट का फल भी नहीं दे रहे हैं। फिर कर्ण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर कर्ण कहते हैं कि तेन ही मच्छरो ददामि, मैं अपना सिर देता हूं। हे भगवान, धन्य है कर्ण, आप धन्य है प्रभु, चरण कहाँ है आपके? कर्ण भगवान ने कहा कि आपको मैंने गाय दी, आपने गाय नहीं लिया। मैंने आपको घोड़े दिए, आपने घोड़े नहीं लिया। मैंने आपको हाथी दी, हाथी नहीं लिया। सोना दी, सोना नहीं लिया। अग्निहोष्ट का फल भी नहीं लिया, पृथ्वी भी आपने नहीं लिया। तो मेरा सिर काट के ले लीजिए। कहते हैं तेन ही मच्छरो, है ना, तेन ही, है ना, मच्छरो ददामि कर्ण, मैं, है ना, तो मैं अपना सिर देता हूं। शक्र कहते हैं अविहा, अविहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मत करो। अब कर्ण के पास क्या ऑप्शन है? कहते हैं कर्ण ना भेत्वम, ना भेत्वम प्रसिद्ध तू भवान अन्यदपि श्रुयात, कहते हैं कि डरो नहीं। कर्ण कहते हैं डरो नहीं, डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाइए, अभी और सुनिए, है ना। कहते हैं अभी डरिए मत, अभी और सुनिए। अब कर्ण कहते हैं अब बताओ बच्चों क्या देंगे, अब बताओ लास्ट में क्या देंगे, जरा सोचिए लास्ट में क्या देंगे। तो कहते हैं अंगे सहैव जनितम मम देह रक्षा देव देव असुरोपि न भेदमिदम सहस्रे देयम तथापि कवच सह कुंडलाभ्य प्रत्यामया भगवते रुचितम यदि स्यातः। अंगे सहेव जनितम, जिसने मेरे अंग के साथ जन्म लिया है, जिसने मेरे अंग के साथ जन्म लिया है। अंगे सहेव जनितम मम देह रक्षा, जिससे मेरी देह की रक्षा होती है।
देव असुरो अपि, देव और असुर भी यानी भगवान और राक्षस भी, न भेद्यमिदम सहस्त्रे, हजारों देव और हजारों राक्षस मिलकर के जो भेद नहीं पाते हैं। देयम तथापि कवच सह कुंडलाभ्य, मैं अपना कवच और कुंडल देता हूं। प्रत्यामया भगवते रुचितम यदि स्यात्, अगर आपकी रुचि हो, अगर आपकी रुचि हो तो मैं अपने कवच और कुंडल देता हूं। अब सोचो बच्चों, ये सुन करके क्या होगा? जैसे ही ये सुना होगा, जैसे ही ये बात भगवान इंद्र सुने होंगे, उसके मन में फूल नहीं समाया होगा, उनके मन में तो फूल नहीं समाया होगा ये सुन करके, हे भगवान यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच और कुंडलों के साथ हुआ है। यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भेद नहीं है। फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूं। अर्थात कर्ण अपने दानवीरता की रक्षा के लिए कवच और कुंडल देने को तैयार हो जाता है। अब सुनिए, ये सुनकर के क्या कहेंगे। शक्र कहते हैं सहर्षम, मतलब हर्ष के साथ, बहुत खुशी के साथ, ददातु 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 ददातु, जल्दी दो भैया, ददातु दो 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 दो, जल्दी दो। कहते हैं इंद्र प्रसन्नता पूर्वक दे दीजिए, है ना, दे दीजिए। कर्ण कहते हैं आत्मगतम एष एवास्य कामः, है ना, कहते हैं यही आपकी कामना थी, यही आपकी कामना है। कीनु, है ना, कीनु कहते हैं, है ना, खलवले, है ना, खलवले का कपट बुद्धि, कहते हैं कि क्या यह जो कपटी बुद्धि है कृष्ण से उपाय, ये कृष्ण का उपाय होगा। सोअपि भवतु, कहते हैं इनके मन में आया, इनके मन में क्या आया कि यह जो कपट वाली बुद्धि है, ये जो छल है, ये कृष्ण का होगा बच्चों। किसका होगा? क्योंकि पूरे महाभारत में सबसे बड़ा छलिया कौन था? सबसे बड़ा छलिया कौन था? सबसे बड़ा छलिया कृष्ण भगवान थे। तो कर्ण के मन में ऐसा आ गया, कर्ण के मन में ऐसा आ गया कि लगता है ये कृष्ण भगवान का ही खेल है। कहते हैं एष एवास्य कामः कीमनु खलवल, है ना, खलवले का कपटे बुद्धे कृष्ण सयोपाय सोअपि भवन्तु। और ऐसा सुन करके सोचा चलो जो भी हो होने दो, है ना। कहते हैं, है ना, कहते हैं धिगयुक्त, है ना, धिगयुक्त मनु, है ना, मन, है ना, है ना, अनुशासितम, है ना, कहते हैं धिगयुक्तम अनुशाचितम नास्ति, है ना, नास्ति संशय प्रकाश, है ना, प्रकाशम गृहताम। कर्ण मन ही मन यही, है ना, मन ही मन सोचता है यही इसकी इच्छा है। कर्ण मन ही मन क्या सोचता है कि लगता है यही इसकी इच्छा है। निश्चय ही कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की योजना है, वह भी हो, धिक्कार है। अनुचित विचार करना, प्रकट रूप सुनाकर, है ना, सुनाकर ले लीजिए। और उन्होंने कहा कि बच्चों की, है ना, प्रकट होकर के, प्रकट रूप होकर के ले लीजिए। उन्होंने कहा, उनके मन में आया कि ये भगवान कृष्ण की योजना है। ये बच्चों किसकी योजना है बताओ? भगवान कृष्ण की योजना है। फिर उन्होंने कहा कि अपने वास्तविक रूप में आइए। बच्चों कौन से रूप में आने के लिए बोला ब्राह्मण को? हे ब्राह्मण देव, ऐसे खींचा बच्चों, अपना कवच और कुंडल ऐसे खींचा, ऐसे खींच के निकाला बच्चों। पूरे शरीर से खून बह रहा था कृष्ण भगवान, इसका कर्ण का पूरे शरीर से खून बह रहा था। और ऐसे कान का खींचा बच्चों, ऐसे खींचा, पूरा लहू लहान हो गया। और उन्होंने कहा कि ये मैं जानता हूं, ये कपट बुद्धि जो है, मन ही मन सोचा भगवान कृष्ण की ये कपट बुद्धि है। और कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए। अब वास्तविक रूप में कौन थे बच्चों बताइए? जब ये वास्तविक रूप में आए तो ये कौन थे बताओ कमेंट बॉक्स में। ये ब्राह्मण थे या भगवान इंद्र थे? कमेंट बॉक्स में लिखिए, ब्राह्मण थे या भगवान इंद्र थे? तो कहते हैं भगवान इंद्र थे। आगे लिखते हैं, और जैसा इन्होंने कहा तो बच्चों, है ना, अब शल्य कह रहे हैं। शल्य, शल्य कौन थे बच्चों बताइए? शल्य कौन थे बताइए आप लोग, पता है किसी को? शल्य कर्ण का सारथी था, है ना। शल्य कौन था बताइए? शल्य जो कर्ण थे
महारथी कर्ण थे, कर्ण का रथ चलाने वाला, कर्ण का रथ चलाने वाला, रथ चलाने वाला जिसे हम लोग सारथी कहते हैं। तो कर्ण का क्या था? कर्ण का सारथी का नाम था शल्य। उन्होंने बच्चों क्या कहा? अंगराज, अंगराज, हे अंगराज, नौ दात्यम, नौ दात्यम, यानी कि आप मत दीजिए, है ना। जब देने की बात हुई तो किसने मना किया बच्चों बताइए, है ना। किसने मना किया? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कर्ण को कवच और कुंडल देने से मना किसने किया था? मना किसने किया था? कवच और कुंडल देने से मना किसने किया था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो याद रखिएगा कि शल्य नाम का जो उनका सारथी था उन्होंने मना किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी उक्ति है? किसने कहा अंगराज नौ दात्यम, नौ दात्यम, ये किसकी उक्ति है? तो कहना यह युक्ति शल्य की है। अब कहते हैं शल्यराज कहते हैं हे अंगराज मत दीजिए, मत दीजिए। तब कर्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कहते हैं शल्यराज अलमलम वारयुतम पश्य, कहते हैं हे, कहते हैं मत रोको मुझे, मत रोको और देखो। कर्ण ने कहा अपने सारथी को कि मत रोकिए मुझे देने से, मत रोकिए और देखिए क्या होता है। कहते हैं कि शिक्षा, मेरे बच्चे यहां पर सुनिएगा बहुत ध्यान से। कर्ण जो है अपने सारथी को क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोग सुन रहे हैं? तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुदेव सुन रहे हैं। यहीं पर आपको सुनना है, यहीं पर आपको सुनना है, यहीं पर आपको सुनना है मेरे बच्चे। जल्दी से सब लोग यस लिख करके भेजिए अगर आप सुन रहे हैं तो। अगर आप सुन रहे हैं तो यस लिख करके भेजिए कि गुरुजी सुन रहे हैं। यस 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 गुरुजी सुनिए, है ना। यहीं पर कर्ण कहते हैं कि शिक्षा क्षयम गच्छति, कहते हैं कि शिक्षा, कहते हैं शिक्षा क्षयम गच्छति, यानी शिक्षा जो है क्षय हो जाता है, मिट जाता है। काल पर्यंतात, यानी समय बदलते ही शिक्षा नष्ट हो जाता है। हम बच्चों अभी इतने ज्ञानी हैं, 10 गो फार्मूला याद है, क्या बुढ़ारी में 10 गो फार्मूला याद रहेगा? नहीं बच्चों, समय के साथ शिक्षा का नष्ट हो जाता है। कहते हैं सुबद्ध मूला निपतंती पादपह, और कहते हैं मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी गिर जाते हैं। कितना भी मजबूत जड़ क्यों ना हो वृक्ष का, एक दिन वह वृक्ष गिर जाता है। जल आस्थानगतम च शुष्यति, और कहते हैं कितना भी जल किसी स्थान पर क्यों नहीं हो, एक दिन वह जल सूख जाता है। और आगे लिखते हैं हूतम च दत्तम च तथेव तिष्ठति, लेकिन दान जो होता है वो वहीं स्थिर रहता है। तो बच्चों इस दुनिया में क्या स्थिर रहता है बताओ? एक ही बात कमेंट कर रहे हैं, हिंदी का नोट्स मिलेगा बबुआ, हिंदी और संस्कृत अब दोनों साथ ही मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। बताइए इस धरती पर स्थिर क्या रहता है? सब कुछ खत्म हो जाता है, स्थिर एक ही चीज होता है बच्चों, दान। तो आप जितना भी कमाते हैं, जितना भी आपके पास है, उसी में थोड़ा बहुत दान करना सीखिए। जीवन में दान ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन हाँ, दान करते समय ये ध्यान रहे, कल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि दान बच्चों किसको करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। कहते हैं समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ वाले वृक्ष गिर जाते हैं, नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर होती है। अर्थात हवन करने तथा दान देने से प्राप्त होने वाला पुण्य हमेशा अमर होता है। इस जीवन में बच्चों दान सबसे बड़ी चीज है। तो प्यारे बच्चों यही हमारा चैप्टर खत्म हो गया। प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, मजा आया तो, मजा आया सबको तो दिल बनाकर भेजिए। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। इतना प्यारा सा कहानी बच्चों मैंने सुनाया आप लोगों को, है ना। कहते हैं इसके बाद आगे लिखा है बच्चों, एक लाइन और लिखा गया था, तस्मात् गृहताम, है ना, निकृत्यम ददाति, कहते हैं ग्रहण कीजिए, निकाल कर दे देता है। और इतना ही बोल करके कर्ण अपना कवच और कुंडल निकाल करके ब्राह्मण देव यानी भगवान इंद्र को दे देता है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है?
कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कहते हैं महर्षि भास हैं। ऑप्शन नंबर ए। कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? तो यह एक नाटक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये मेघदूत से, महाभारत से, कर्णभार से, रामायण से। तो महाभारत के अंदर में है बच्चों कर्णभार, कर्णभार से लिया गया है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है आप जानते हैं? महाभारत, महाभारत के लेखक का नाम है बच्चों वेद व्यास। किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। महाभारत का लिए बच्चों लेखक हैं। क्या महाभारत के अन्य नाम आप जानते हैं? महाभारत के अन्य नाम आप जानते हैं? महाभारत का अन्य नाम है बच्चों जय संहिता। क्या नाम है? महाभारत का अन्य नाम है बच्चों जय संहिता। महाभारत में कितने श्लोक हैं क्या आप जानते हैं? महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं बच्चों, 1,00,000 प्लस ना श्लोक हैं बच्चों महाभारत में। याद रखिएगा कि 1,00,000 से भी ज्यादा श्लोक है महाभारत के अंदर। कहते हैं सूर्यपुत्र कौन था? ऑप्शन है अर्जुन, भीम, कर्ण या लक्ष्मण। सूर्य का पुत्र बच्चों कर्ण था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है ना? जो कर्ण होते हैं वो किसको अपना कवच और कुंडल देता है? तो याद रखिए किसको देता है? तो बच्चों इंद्र भगवान को देता है। कर्ण किस देश का राजा था? मैंने आपको बताया था कर्ण किस देश का राजा था बच्चों? तो कर्ण किस देश का था? तो अंग देश का राजा था। ऑप्शन सी। अगला है, कर्ण किसको नमस्कार करता है? कर्ण किसको नमस्कार करता है? कृष्ण को, दुर्योधन को, इंद्र को। इंद्र को नमस्कार करता है, नमस्करोमि। कुंती पुत्र कौन था? कुंती पुत्र कौन था? तो कुंती पुत्र कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता है? कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता है बच्चों? तो कर्ण बच्चों पांडव की तरफ से, कौरव है ना, किसके तरफ से? कौरव की तरफ से युद्ध करता है। अगला सवाल है, कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है? कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो कर्णभार के महर्षि भास हैं। अगला, महतराम भिक्षा याचे, मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए। यह किसकी युक्ति है? किसने ऐसा कहा था कि मुझे बड़ी से बड़ी भिक्षा चाहिए, मुझे बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए? ऐसा किसने कहा था? तो महतराम भिक्षा याचे, ऐसा बच्चों शक्र यानी भगवान इंद्र ने कहा था। शक्र, शक्र ही बच्चों, भगवान इंद्र को ही शक्र कहा गया है। चलिए अगला सवाल है, क्या हमेशा स्थिर रहता है? मैंने बताया बच्चों कि स्थिर, हमेशा स्थिर क्या रहता है? दान हमेशा स्थिर रहता है। अगला है, शक्र यानी इंद्र, माफ कीजिएगा इंद्र, किस वेश में प्रवेश करता है? किस वेश में प्रवेश करता है? तो वह ब्राह्मण बनकर के आया था, ब्राह्मण बन के। अगला है, मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? मैंने बताया था बच्चों कि मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी गिर जाते हैं समय आने पर। बच्चों कहते हैं, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? किसने छल किया बच्चों? छल पूर्वक किसने ले लिया? कहते हैं गुरुजी इंद्र भगवान ने छल पूर्वक ले लिया। कहते हैं धर्मा ही यंते गुणाधारंते, श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों धर्मा ही यंते, यहाँ पर जो ये लिया गया है बच्चों, ये कर्णस्य दान वीरता पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देवता और असुरों द्वारा क्या भेदना योग्य नहीं था? देवता और असुर मिलकर के किसको नहीं भेद पाते? शिक्षा को, आग को, शरीर को या कवच को? कवच को नहीं भेद पाते। अगला क्वेश्चन है, कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कवच और कुंडल के साथ देख सकते हैं किसका जन्म हुआ था? तो बच्चों कवच और कुंडल के साथ ही कर्ण का जन्म हुआ था। भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो भास के अभी पढ़ाए थे 13 नाटक उपलब्ध हैं। ब्राह्मण वेशधारी कौन था? ब्राह्मण का वेश धारण करके कौन आया था? तो ब्राह्मण वेशधारी था बच्चों इंद्र भगवान। अगला क्वेश्चन है, किसका धन सांप के जीव के समान चंचल होता है? 1-2 लाइन इसमें गायब हो गया, पता नहीं कहां से। किसका धन सांप के जीव के समान चंचल होता है? तो याद रखना राजा का धन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? सबसे पहले कर्ण क्या देता है? सबसे पहले वह गोह सहस्त्र मतलब गाय देता है। अगला है, समय आने पर किसका नाश हो जाता है? तो समय आने पर बच्चों शिक्षा का नाश हो जाता है। अगला सवाल है
कि नौदात्यम नौदात्यम यह किसकी उक्ति है ना? किसने कहा था मत दीजिए कर्ण मत दीजिए, नौदात्यम नौदात्यम ये किसका कहना था? तो बच्चों शल्य, जो उसका सारथी था शल्य, उन्होंने मना किया था, हे कर्ण मत दीजिए, कर्ण मत दीजिए। अगला, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता? संपत्ति का, गुण का, कामना का, राज्य लक्ष्मी का। तो बच्चों शरीर के नष्ट होने के बाद भी इंसान के गुण सब लोगों को याद रहते हैं कि हाँ वह बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम वो अब धरती में नहीं है, पर क्या हमें उनका गुण याद नहीं है? बताइए। भीमराव अंबेडकर साहब इस धरती पर नहीं है, क्या हम उसके गुण को याद नहीं करते हैं, उनके गुण को? दानवीर कौन था? तो कर्ण बच्चों दानवीर था। अगला सवाल है, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के वेश में बच्चों शक्र यानी इंद्र भगवान प्रवेश करता है। अगला है, भगवंत महावेव नमस्करोमि किसका कथन है? किसने कहा था कि भवंत महामेव नमस्करोमि, कि हे भगवंत, हे ब्राह्मण देव मैं आपको नमस्कार करता हूँ। किसका कहना था? ये कर्ण ने कहा था। किसको? तो इंद्र भगवान को। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था बच्चों? कृष्ण की सहमति के लिए, कौरव को जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए। तो अर्जुन की सहायता के लिए ऐसा हुआ था, याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज बच्चों कर्ण को कहा गया है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ने छामी किसने बार बार कहा? किसने कहा नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा किसने बार बार कहा था? तो बच्चों ऐसा बार बार कहा था किसने? ऐसा बार बार कहा था किसने? शक्र यानी इंद्र भगवान ने। शक्र बोले तो इंद्र भगवान ने ऐसा बार बार कहा था। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? पहली बार बच्चों गाय, पहली बार गाय, दूसरी बार बच्चों घोड़ा, तीसरी बार बच्चों हाथी, चौथी बार में सोना। तो चौथी बार में क्या देना चाहा था? आपको पता होना चाहिए। चौथी बार में उन्होंने सोना देना चाहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समाप्त हो गया। पहले बताओ 32 में से आप लोगों ने कितना सही किया? मुझे पूरा भरोसा है कि 32 में से 32 सही हुआ होगा किसी भी हाल में। 32 में से 32 में से 32 सही होना चाहिए मेरे बच्चे। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्णस्थ दानवीरता का क्वेश्चन बैंक देखते हैं। पहला सवाल है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? छल पूर्वक क्या ले लिया? तो बच्चों कवच और कुंडल दोनों लिया। नेक्स्ट है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? कौन सा रूप धारण करके आया था? तो बच्चों साधु नहीं, ब्राह्मण का रूप, ब्राह्मण, ऑप्शन डी। अगला, भवंत महमेव नमस्करोमि किसका कथन है? किसने कहा था मैं आपको नमस्कार करता हूं? ऐसा कर्ण ने कहा था। अगला है, ने छामी किसने बार बार कहा? किसने बार बार कहा नहीं चाहिए नहीं चाहिए? शक्र यानी भगवान इंद्र ने। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? क्यों किया था? तो अर्जुन की सहायता के लिए। क्वेश्चन बैंक यानी बिहार बोर्ड ने जो पूछा है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कर्णभार के रचनाकार जो है महर्षि भास हैं। अगला है, अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज किसे कहा जाता है? तो कर्ण को अंगराज कहा जाता है। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा था? तो चौथी बार बच्चों, चौथी बार क्या देना चाहा था? चौथी बार क्या देना चाहा था? सोना देना चाहा था। अगला सवाल है, दानवीर कौन था? तो दानवीर बच्चों कौन था? तो दानवीर कौन था? तो कर्ण जो था वो क्या था? दानवीर था। नेक्स्ट है, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के वेश में प्रवेश कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? तो शक्र करता है यानी इंद्र भगवान। महतराम भिक्षा याचे, मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए, ऐसा किसने कहा था? ऐसा बच्चों शक्र यानी इंद्र भगवान ने कहा था। अगला है, कर्णस्थ दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से लिया गया है कर्णस्थ दानवीरता पाठ? कर्णभार से, है ना, वासवदत्ता से, प्रतिभा नाटक से, या मृच्छकटिक से? तो बच्चों याद होना चाहिए कि ये लिया गया है कर्णभार से। अगला सवाल नंबर 13 है, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? सबसे पहले क्या देना चाहा? तो सबसे पहले गाय देनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, कर्णस्थ दानवीरता पाठ में नौदात्यम यह उक्ति किसकी है? किसने कहा मत दीजिए भगवान मत दीजिए?
ये किसका था? ये शल्य का कहना था, मत दीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों समाप्त हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि 14 में से आप लोगों ने 14 सही किया होगा, और जिसको भी ये कहानी पूरी अच्छे तरीके से याद हो गई, जिसने भी बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी को सुन लिया है, उसके लिए बड़ा आसान होगा बच्चों। चलिए तो देखते हैं बच्चों हमारा क्या होगा। पहला सवाल सब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। पहला सवाल सब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव तो चलो भाई हो जाता है, सब्जेक्टिव पर ध्यान ज्यादा दीजिए। कर्णस्य दानवीरता में कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए तो लिख देंगे, यही विशेषता थी कि भाई उसे कोई भेद नहीं सकता था। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता यह थी कि जब तक यह उसके पास रहता, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। चाहे बच्चों देवता हो, चाहे असुर हो, कोई भी उसे भेद नहीं सकते थे। हो जाएगा? लिख देंगे तो बताइए यस लिख करके कि गुरुदेव लिख देंगे, टेंशन ना ही लीजिए आप। अगला सवाल देखते हैं कि दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। कैसा चरित्र था भाई? ऐसा चरित्र क्या बताएं, बहुत खतरनाक अपने मित्र के लिए। दानवीर कर्ण एक महासाहसी महादानी पुरुष था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था, अपने मित्र पर बहुत विश्वासी था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अभेद था, है ना, अभेद था, है ना। फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। तो प्यारे बच्चों, भारतीय इतिहास में कौन अमर है? तो कर्ण जो है वो अमर है। तो कर्ण के विषय में अगर लिखने के लिए बोला जाए कि भाई कर्ण के विषय में लिखिए, तो लिख देंगे। तो प्यारा सा कोई भी इमोजी बनाकर भेजिए, गुरुजी गर्दा उड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों कर्ण कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों कर्ण कौन था? तो कह सकते हैं कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की थी। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है, वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिला बताइए? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिला, है ना, कर्ण कौन था मैंने बताया, एवं क्या शिक्षा मिला? शिक्षा यही मिला बच्चों कि दान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें जीवन में दान करना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल बड़ा प्यारा सा सवाल है कि दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया? 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता बताइए। कहते हैं दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उसने इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि अगर ये खाली लौट जाएगा तो सारा संसार कहेगा कि कर्ण अपने प्राण की रक्षा करने के लिए अपने दान वाले गुण को भूल गए, है ना। तो कर्ण बच्चों अब उनके ऊपर लांछन ना लग जाए, लोग उसका मजाक नहीं उड़ाए, इसलिए उन्होंने दे दिया दान में। अगला क्वेश्चन लिखा गया है बच्चों, कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किसका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? 3 क्वेश्चन एक के मिला दिया है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार, कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार भास हैं। कर्ण किनका पुत्र था? कर्ण कुंती का पुत्र था। उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? तो उन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया। तो बच्चों इस तरह से अगर जोड़ जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख देंगे कि नहीं बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर। 6 नंबर सवाल है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन कीजिए, है ना। कहते हैं कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगता है तो शल्य उन्हें रोकता है, यानी उसका जो सारथी होता है उनको रोक देता है। इस पर कर्ण दान की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि समय परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता है। तो यही दान का महत्व है बच्चों। अरे लिख पाएंगे तो जल्दी से यस लिख दीजिए, गुरुजी गर्दा उड़ा देंगे, लिख देंगे सर। अगला हम लोग देखते हैं। अगला लिखते हैं कि कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? आप लोग जानबे करते हैं, अगर दीर्घ आयु, है ना,
अगर दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे देते तो क्या कर्ण मरते फिर युद्ध में? नहीं मरते, जानते हैं ना, मरते ही नहीं। इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मरना है। कर्ण को यदि दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे देते तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं होती, वह दीर्घायु हो जाता। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उन्हें मूर्ख समझता, इसलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद न दे करके सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया कि सूर्य की, है ना, सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी बनो तुम। ठीक है ना, देख रहे हैं कितना एकदम। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, लिखा है कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पूर्व इंद्र से किन किन चीजों को दान स्वरूप लेने की आग्रह किया? क्या क्या चीज देना चाहा था? इंद्र कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं सका कि इंद्र भिक्षा के रूप में उनका कवच और कुंडल चाहते हैं, इसलिए कवच और कुंडल देने से पूर्व कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे सहस्त्र गायें, मतलब हजारों गायें, हजारों घोड़े, हाथी, अपर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं और पृथ्वी यानी भूमि, अग्निहोष्ट फल या उसका सिर ग्रहण करे। ये सब चीज बच्चों उन्होंने देना चाहा था कि भैया गाय ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, हाथी ले लीजिए, सोना ले लीजिए, पृथ्वी ले लीजिए, मेरा अभी तक का अग्निहोष्ट फल ले लीजिए, मेरा सिर काट के ले लीजिए, ये सब देना चाहा था। कहते हैं इंद्र ने अगला सवाल है कि इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों मांगी? तो कहते हैं कि इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी अर्जुन की सहायता करने के लिए, क्योंकि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता उसे मारना असंभव था। तो प्यारे बच्चों, यही हुआ, आज का सब्जेक्टिव भी हो गया। तो ये क्लास थोड़ा लंबा चल गया। तो बच्चों कैसा लगा आप लोग को बताइए क्लास, है ना, कैसा लगा जल्दी बताओ। ये चैप्टर कैसा लगा, ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा जल्दी बताओ। कैसा लगा चैप्टर? हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत 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 मज़ेदार लगा होगा, बहुत मस्त लगा होगा। ठीक है ना, पढ़ करके। अब बच्चों हमारा जो है, आज तारीख है 23 ना, 23 है 24 है, आज 23 है या 24 है? यशस्वी क्या होता है सर? हाँ, मतलब यशस्वी मतलब बहुत यश हो, दुनिया आपको बहुत जाने पहचाने। बच्चों 24 तारीख और 25 तारीख को आपका जो है कि संस्कृत बुक खत्म हो जाएगा, संस्कृत बुक समाप्त, है ना। उसके बाद में बच्चों 26 को पढ़ाना है ना, कब है ना, छठ पूजा कब है बच्चों? छठ पूजा कब है जल्दी बताना, छठ पूजा कब है? छठ पूजा है बच्चों 25 नहीं सॉरी 27-28 को ना, छठ पूजा 27-28 को है ना। छठ पूजा कब है जल्दी बताओ? 27-28 को है ना, 27-28 को छठ पूजा है ना। तो आप लोग को जो छुट्टी मिलेगी बच्चों 28 को तो पढ़ाएंगे ही, क्योंकि 28 को तो सुबह सुबह अर्घ होगा ना, शाम को पढ़ाएंगे। तो शाम को बच्चों कई दिन छुट्टी होगा बताइए? शाम को सिर्फ 27 तारीख को छुट्टी देना है ना, ठीक रहेगा ना। शाम को सिर्फ 27 को छुट्टी रहेगा, ठीक रहेगा? बोलो यस और नो। शाम को सिर्फ 27 को छुट्टी रहेगा, हाँ चलिए, सिर्फ एक दिन छुट्टी रहेगा तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आपका चलेगा, है ना। और 27 को शाम, अरे 27 को नहीं, हाँ 27 को शाम को, 27 को शाम को अर्घ है तो 27 को छुट्टी रहेगा। 28 का सुबह छुट्टी रहेगा, 28 को सुबह छुट्टी, 28 को सुबह छुट्टी रहेगा, ठीक है ना। पहले बच्चों देखिए, अब क्या है, जो आपका साइंस का लेक्चर है वो एक दिन में मतलब एक लेक्चर हमको लेना पड़ेगा, वो हम आपका, है ना, हाँ वो हम आपका कल ले पाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लेंगे भी तो लेक्चर छोटा होगा बच्चों, है ना, अभी लेंगे भी तो लेक्चर बहुत छोटा होगा, है ना। और मतलब थोड़ा सा पता नहीं अंदर से उतना नहीं आ रहा है, तो कल हम लोग बच्चों साइंस का दिन में लेकर के आपका समाप्त कर देंगे, है ना। कल कल बच्चों समाप्त हो जाएगा, कल लेंगे, है ना। तो अभी के बाद आपका साइंस का क्लास आज नहीं है, ठीक है, अभी कोई क्लास नहीं है बच्चों, अभी कोई क्लास नहीं है ना। अब बच्चों हम लोग कल मिलेंगे सुबह, है ना, कल सुबह मिलेंगे, है ना, कल सुबह हमारी मुलाकात होगी बच्चों, ठीक है, कल सुबह हमारी मुलाकात होगी।
चलिए, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ये सब जाकर के, ये सब जो पढ़ते हैं तो इसका क्वेश्चन उश्चन बनाते हैं कि नहीं। साइंस का टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अभी ये संस्कृत खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग के पास, सिर्फ साइंस से पढ़ेंगे। साइंस पढ़ने के लिए टाइम देखिए अभी हम लोग को, है ना, मिल रहा है 25 को ख़त्म हो रहा है ना, 26 तारीख मिल रहा है, 28 मिल रहा है, 29 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, 1 2 3 4, इतना दिन हम लोग को मिलेगा, है ना। यानी कि बच्चों टोटल 2 2 4 8 दिन मिलेगा। 2 क्लास लेंगे बच्चों 16, यानी 5 चैप्टर, तो इसमें 4-5 चैप्टर तो ख़त्म कर देंगे। 4-5 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा एक टाइम आराम से चलता रहेगा साइंस, ठीक है। तो बच्चों हम लोग मिलेंगे अब कल, कल हमारी क्लास होगी, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ एकदम आराम से खत्म हो जाएगा। अरे परीक्षा मतलब परीक्षा अभी थोड़ी आ गया है, ठीक है। एक तो क्लास रखना है ना बच्चों, एक क्लास तो एक्स्ट्रा रखना है ना। मान लीजिए क्रैश कोर्स भी चलेगा तो एक ठो क्लास तो एक्स्ट्रा रखना है ना। तो एक क्लास जो है ना, एक क्लास एक्स्ट्रा रहेगा, एक क्लास एक्स्ट्रा रहेगा, है ना। कम से कम 10, है ना, 10 दिन एक्स्ट्रा चलेगा एक क्लास, जिसमें साइंस का सिलेबस आपका कवर कर देंगे पूरा, ठीक है। चलो बाय, लव यू बच्चों।